नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका रोहित मॉनिटर में। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आपको फ्यूचर्स और ऑप्शंस यानी एफ एंड ओ के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से हम एक पूरी सीरीज शुरू कर रहे हैं, एफ एंड ओ बेसिक टू एडवांस्ड। इस सीरीज में हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे फ्यूचर्स, ऑप्शंस और ऑप्शंस चेन, ओपन इंटरेस्ट, ग्रीक्स, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और रिस्क मैनेजमेंट तक जाएंगे। तो अगर आप एफ एंड ओ को बिल्कुल शुरुआत से समझना चाहते हैं, तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एफ एंड ओ में प्रॉफिट के साथ रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए बिना समझे अपने असली पैसे से ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। सबसे पहले समझते हैं कि एफ एंड ओ क्या होता है। एफ एंड ओ का पूरा नाम है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इन्हें डेरिवेटिव्स कहा जाता है। डेरिवेटिव का आसान मतलब है कि इसकी कीमत किसी अंडरलाइंग एसेट से जुड़ी होती है। यह अंडरलाइंग एसेट कोई स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी या करेंसी हो सकता है। भारत में जब हम एफ एंड ओ ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो आमतौर पर निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे इंडाइसिस और एलिजिबल स्टॉक्स के फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण अंतर समझिए। अगर आप सामान्य स्टॉक मार्केट में कोई शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं। लेकिन एफ एंड ओ में आप आमतौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर रहे होते हैं, जिसकी कीमत अंडरलाइंग एसेट की मूवमेंट से संबंधित होती है। यही वजह है कि एफ एंड ओ ट्रेडिंग को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। अब समझते हैं फ्यूचर्स क्या होता है। फ्यूचर्स एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें बायर और सेलर भविष्य की एक निर्धारित तारीख पर निर्धारित शर्तों के अनुसार ट्रांजैक्शन करने के लिए सहमत होते हैं। एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने निफ्टी का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय किया और मार्केट आपके पक्ष में मूव करता है, तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो आपको लॉस भी हो सकता है। फ्यूचर्स में लेवरेज की वजह से मार्केट के छोटे प्राइस मूवमेंट का असर आपके कैपिटल पर अपेक्षाकृत बड़ा हो सकता है। इसलिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात हमेशा याद रखिए। लेवरेज आपके प्रॉफिट को बढ़ा सकता है, लेकिन आपके लॉस को भी बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं लॉट साइज की। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग आमतौर पर इंडिविजुअल शेयर्स की तरह एक एक क्वांटिटी में नहीं होती। यहाँ हर कॉन्ट्रैक्ट का एक फिक्स्ड लॉट साइज होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का लॉट साइज 50 है और प्राइस में 10 रुपए का मूवमेंट आता है, तो एक लॉट पर ग्रोस पी और एल 500 रुपये हो सकता है, ब्रोकरेज और अन्य चार्जेस से पहले। इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट का करंट लॉट साइज क्या है। लॉट साइज समय के साथ बदल भी सकता है, इसलिए पुराने एग्जाम्पल्स को करंट मार्केट में बिना चेक किए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आते हैं ऑप्शंस पर। ऑप्शंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है कॉल ऑप्शंस, जिसे हम सीई कहते हैं, और दूसरा है पुट ऑप्शंस, जिसे हम पीई कहते हैं। कॉल ऑप्शंस आमतौर पर तब बाय किया जाता है जब ट्रेडर को उम्मीद होती है कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस ऊपर जा सकती है। पुट ऑप्शन आमतौर पर तब बाय किया जाता है जब ट्रेडर को उम्मीद होती है कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस नीचे जा सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन सही प्रिडिक्ट करना ही काफी नहीं है। ऑप्शंस में एक्सपायरी, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम और टाइम डीके भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए एक आसान एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए निफ्टी का करंट लेवल 25,000 के आसपास है। आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ऐसे में आप एक कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। अगर मार्केट आपके पक्ष में मूव करता है, तो ऑप्शन प्रीमियम बढ़ सकता है और आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट आपकी उम्मीद के अनुसार मूव नहीं करता, तो ऑप्शन प्रीमियम गिर सकता है और आपको लॉस हो सकता है। अब अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जा सकता है, तो आप पुट ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहां भी यही बात लागू होती है। मार्केट की मूवमेंट के साथ ऑप्शन प्रीमियम पर कई अलग अलग फैक्टर्स का असर पड़ता है। अब समझते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस वह निर्धारित प्राइस लेवल होता है जिसके आधार पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर निफ्टी 25,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आपको 24,900, 25,000, 25,100 जैसे अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। यहां से हमें तीन महत्वपूर्ण टर्म्स मिलती हैं। आईटीएम यानी इन द मनी, एटीएम यानी एट द मनी और ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी। इन तीनों टर्म्स को हम अपनी अगली वीडियोस में एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझेंगे। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, ऑप्शन प्रीमियम। किसी ऑप्शन को बाय करने के लिए जो प्राइस पे किया जाता है, उसे ऑप्शन प्रीमियम कहा जाता है। ऑप्शन प्रीमियम फिक्स्ड नहीं रहता। यह अंडरलाइंग एसेट की प्राइस, एक्सपायरी तक बचा हुआ टाइम,
वॉलेटिलिटी और कई अन्य फैक्टर्स की वजह से लगातार बदलता रहता है। इसी वजह से कई बार मार्केट आपकी एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन फिर भी ऑप्शन बायर को उतना प्रॉफिट नहीं मिलता जितना उसने उम्मीद की थी। इसलिए ऑप्शंस ट्रेडिंग को सिर्फ इस आधार पर समझना कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे काफी नहीं है। अब बात करते हैं एक्सपायरी की। हर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी होती है। ऑप्शंस की वैल्यू एक्सपायरी के करीब आने पर टाइम डिके से प्रभावित हो सकती है। इसलिए अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक्सपायरी डेट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक्सपायरी के आसपास मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, इसलिए बिगिनर्स को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, रिस्क। एफ एंड ओ ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने के मौके होते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी काफी ज्यादा होता है। बिगिनर्स की कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। पहली, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना। दूसरी, बहुत ज्यादा लेवरेज लेना। तीसरी, एक ही ट्रेड में अपने कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा रिस्क करना। चौथी, लॉस को रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग करना। और पांचवी, बिना किसी स्ट्रैटेजी या नॉलेज के सिर्फ टिप्स या टेलीग्राम कॉल्स के आधार पर ट्रेड करना। आपको हमेशा अपने रिस्क को कंट्रोल में रखना चाहिए। ट्रेडिंग में आपका पहला गोल होना चाहिए अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। प्रॉफिट उसके बाद आता है। तो दोस्तों, आज हमने एफ एंड ओ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा। अब इस सीरीज के आने वाले वीडियोस में हम एक एक टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। अगली वीडियो में हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग को प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। उसके बाद हम ऑप्शंस ट्रेडिंग, सीई और पीई, स्ट्राइक प्राइस, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम और ऑप्शन चेन को डिटेल में कवर करेंगे। फिर हम ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओआई, पीसीआर, सपोर्ट ऑन रेजिस्टेंस और ऑप्शंस ग्रीक्स को समझेंगे। और इस सीरीज के एडवांस लेवल पर हम ऑप्शन स्ट्रेटजीज, हेजिंग और रिस्क मैनेजमेंट को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप एफ एंड ओ को बेसिक से एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो रोहित मॉनिटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस एफ एंड ओ सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग को और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। सुरक्षित तरीके से ट्रेड करें, पहले सीखें और हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करें। धन्यवाद।